ये नाम सुनते ही अबीर जहाँ था वही रुक गया। क्या ये सच में ध्वनि थी? उसने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा। उसे बस वो गाउन वाली लड़की दिखी, पर भीड़ के कारण उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ आया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उधर स्टेज पर ध्वनि और दिव्या स्टेज पर खुशी से कूदी। दिव्या ने ट्रॉफी ध्वनि को देते हुए कहा, ध्वनि तेरा सबसे बड़ा सपना आज पूरा हो रहा है, तेरा पैशन। ध्वनि ने भरी आंखों से ट्रॉफी को लिया और आंखें बंद करके सोचा, अबीर जी, आपकी ध्वनि आपके लायक बन रही है। आई विश आज मेरे इस खुशी के मौके पर आप मुझे देख पाते, मेरे साथ खड़े होते। ध्वनि ने ये सोचते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखों के सामने धुंधली धुंधली अबीर की तस्वीर उभरी। उसे लगा कि वो उसे बहुत मिस कर रही है, इसलिए उसे इमेजिन कर रही हैं। पर जब उसने अपनी आंखों को पूरी तरह खोला तो अबीर ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा उसे बहुत ही हैरानी और भावनाओं से देख रहा था। उसकी आंखों में जो भावनाएं थी, उसने ध्वनि को अंदर तक हिला दिया। वो हैरानी से 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपनी आंखों को बहुत बार मसला। उसने खुद से कहा है, बस एक सपना है, एक वहम था बस। अबीर भी उसे अविश्वास से देख रहा था। ध्वनि को उसकी आंखों में ढेर सारी शिकायत और प्यार दिखाई दे रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वो उसे कैसे फेस करेगी। बीर ने ध्वनि को देखा, जो उस सफेद गाउन में किसी परी जैसी लग रही थी। उसने अपने बालों को कहीं कहीं से कलर करा रखा थे और वो अब बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, किसी नए खिले फूल की तरह। ध्वनि को भरोसा नहीं हुआ कि अबीर सच में उसके सामने खड़ा हुआ है। उसे लगा कि वो बस उसे इमेजिन कर रही हैं। तभी दिव्या ने ध्वनि के उड़े एक्सप्रेशन को देखा तो उसने भी उस तरफ नजर दौड़ाई जहां ध्वनि देख रही थी। उसने भी सामने अबीर को ध्वनि को घूरते देखा। उसके मुंह से हैरानी से निकला, ओ गॉड, बीर मल्होत्रा। तब ध्वनि ने हैरानी से दिव्या को देखा और पूछा, क्या तुझे भी अबीर जी दिख रहे हैं? दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन दिख रहे हैं? मैं क्या अंधी हूँ? यही तो खड़ा है वो मेरे सामने। तब ध्वनि ने फिर अबीर को देखा और उसे भरोसा हो गया कि वो अबीर ही है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अबीर रोहन के कैबिन में गया और उसने किसी से कहलवाकर ध्वनि को वहां बुला लिया। अबीर ने चेयर के पीछे सर रखा। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि जिस ध्वनि को वो इतने दिन से पागल होकर ढूंढ रहा था, वो उसके पास ही थी। अबीर उस समय तो वहां से बिना कुछ कहे चला गया था, पर अब उसका यू मिलने बुलाना ध्वनि के दिल में घबराहट पैदा कर रहा था। ध्वनि को जब ये खबर मिली कि बिग बॉस ने उसे बुलाया है तो वो बुरी तरह से घबरा गई।